अभिनंदिता माथुर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ है। अभिनंदिता, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं। अब चुनावी कैंपेन को नई धार मिलेगी। अरविंद केजरीवाल अपने आक्रामक तेवर के लिए, अपने आक्रामक बयान के लिए जाने जाते हैं और ये एक तरह से संजीवनी के तौर पर आपकी पार्टी के लिए इस चुनाव में 2024 के लिहाज से देखा जा रहा है। तो ये आपसे ये जानना चाहूंगा, आप लोगों ने बताया कि लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई। जरा ये आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बेल है अरविंद केजरीवाल को, ये लोकतंत्र और संविधान की जीत कैसे है? नमस्कार। देखिए, आज हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। सत्यमेव जयते। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट की, जिन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट करी है। मैं आपकी बात का जवाब देते हुए ये कहती हूँ कि ये जो बेल ग्रांट हुई है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को नहीं हुई है, ये लोकतंत्र के लिए एक ऑक्सीजन की तरह, एक संजीवनी बूटी की तरह इस टाइम ये ऑर्डर जो है आया है। इस देश में इमरजेंसी से पहले या इमरजेंसी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो डिक्लेयर थी और यहाँ अनडिक्लेयर चल रही है कि इस तरह से हार के डर से एक बौखलाए हुए रूलिंग पार्टी के नेता अपने सारे ओपोनेंट्स को मतलब बिना किसी प्रूफ के जेल में करते हैं। ये इतना ज्यादा अनकॉल्ड फॉर था, ये इतना ज्यादा ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर था कि इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारा जो नाम है इंडिया का, वो थू थू हो रहा था। उस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश बीजेपी करती है कि हम गेम खेल रहे हैं, तो हम बजाय इसके कि ओपोनेंट को खेल में हराएं, हम उन्हें इंजर कर देंगे, हम उन्हें किसी फील्ड से हटा देंगे। दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। आप अपने पक्ष रखिए, आप जनता की बातें, जो आपने काम किया है 10 साल में, आप वो दीजिए, जनता उस बात पे आपको वोट करेगी। हम बहुत खुश हैं कि जो दिल्ली की जनता की जो दुआएं थी वो आज रंग लाई हैं, और अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के बहुत बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो अब जनता को ज्वाइन करेंगे और डेमोक्रेसी को, इलेक्शंस को अच्छे से दिल्ली में अच्छे से अपनी तरफ लेंगे। अभिनंदिता, लेकिन आपने वो नहीं बताया कि लोकतंत्र की जीत कैसे हुई, संविधान की जीत कैसे हुई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको 21 दिन के लिए, 21 दिन अंदर रहे या बाहर रहे, चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन कोर्ट ने जो बात कही उस पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। कोर्ट ने चार इंपॉर्टेंट बातें कही। दर्शकों को मैं बात बताना चाहूंगा। जो शर्त कोर्ट की तरफ से लगाई गई है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, मुख्यमंत्री ऑफिस दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। इतनी शर्तों के बाद अरविंद केजरीवाल जी को 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार की इजाजत मिली है। 2 तारीख को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लोकतंत्र की वजह इसलिए है क्योंकि वो इलेक्शन ही क्या, जिसमें लोग जो हैं, जिसमें ऑपोजिशन जो है, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो मैदान में हो। आप ये देखिए कि आज अगर मोदी जी किसी से सबसे ज्यादा घबराते हैं या सबसे ज्यादा परेशान होते हैं या जीतते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि दिल्ली में आके मोदी जी का रथ रुक जाता है। और जिस लेवल पे अच्छा काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उससे ये बहुत क्लियर साबित होता है कि मोदी जी compete नहीं कर सकते हमसे, मोदी जी नहीं बना सकते स्कूल, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं नहीं, है, लेकिन अभी उन्हें तक के पढ़ाई में कैंपेन में इंटरेस्ट तो नहीं है, एक उन्हें बार भी हॉस्पिटल अरविंद में केजरीवाल इंटरेस्ट या नहीं आम है, आदमी पार्टी का उन्हें जिक्र हाई फाई अजीब जी, अजीब बातें करने में अब आप इंटरेस्ट कह है। रहे हैं कि तो कि डेमोक्रेसी की बीजेपी जीत घबराती है, मोदी घबराते हैं, लेकिन अभी तक के कैंपेन में मुझे तो नहीं एक बार भी सुनाई दिया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेकर किसी तरह का कोई सीधा हमला किया हो। वही तो गेम था कि अंदर ही डाल दो, हो ही ना वो सामने। यही मैं आपको कह रही हूँ कि पूरा मामला तो यही है कि इनको गायब कर दो, क्योंकि हम इन्हें हरा नहीं सकते, हमें ये परेशान करते हैं। काम अच्छा कर लेते हैं, बाकी जगह भी लोग मांगने लगेंगे। हम्म। दिल्ली में अच्छे स्कूल मिले, गुजरात वाले इलेक्शन में मोदी जी को टेंथ में एक फेक सेट ऑफ स्कूल बना के वहां बैठना पड़ा। जिस ठीक आदमी है, को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, जिस आदमी को देश की प्रगति से मतलब नहीं है, जिस कुछ भी आदमी को बोले जा अपना रही है, कॉस्ट्यूम कुछ भी। ड्रामा करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री ऐसे के लोगों बारे के में तो लिए ऐसा अरविंद मत बोलिए केजरीवाल आप। जी जैसे लोग सौरभ दुबे बहुत जी, आप खुश नहीं है क्या? नाबर्दाश्त है। मैं क्यों खुश होऊंगा भाई? पहले वो पिक्चरों में हम देखते थे, जब जब पिक्चरों में विलेन को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रहा है। जब- लेवल, अरे खुश हो जाइए, आपका ओपोनेंट, मजबूत ओपोनेंट मिलेगा आपको चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में। नहीं नहीं, आप तो ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं जैसे
आपको पर्सनली कोई दिक्कत हो गई? अरविंद केजरीवाल जी आपके राजनीतिक विरोधी हैं, आपके विरोधी थोड़ी हैं। देखिए, दुश्मनों में अगर किसी से आपको दुश्मनी भी करनी हो ना, हाँ। तो कम से कम ऐसा तो दुश्मन हो आपका जो है किसी गलत रास्ते पर ना चल रहा हो। भाई अपोनेंट भी तो ऐसा चाहिए जो किसी गलत कार्य करने के अंदर जो है वो सजा ना काट रहा हो जेल के बाहर। ये तो पहले पिक्चर सजा कौन काट रहा है? भाई अरविंद केजरीवाल इतने सजा दिन से थोड़ी जेल के काट अंदर रहा ही है। तो सजा नहीं काट रहे तो थे। जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी थी साहब, तो इन्हें उसको basic क्या समझा बोलेंगे? दीजिए, जुडिशियल conviction, कस्टडी को क्या arrest, बोलेंगे भाई? accusation। सजा बोल दीजिएगा अभी जुडिशियल- अभी उनको कोई सजा बोल दीजिएगा जुडिशियल अरे कस्टडी को। बिल्कुल सही बात सजा ही है वो है, एक मुझ पर- तरह से। वो जनता ने जो है, जनता ने भी सजा दी है। जिन माँ बहन बेटियां जो परेशान थी शराब के ठेकों से, उनके दिलों को भी राहत मिली थी। वो भी ये सोच रही थी कि ये जो केजरीवाल जी बोल करके आए थे कि हम राजनीति में बहुत सुचिता की बात कर रहे थे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, आते ही शराब के ठेके लगातार खोल दिए, हर गलियों में खोल दिए, रात का टाइमिंग बढ़ा दिया, दुकानों की संख्या बढ़ा दी, और उसके बाद जो है लगातार जो है क्राइम रेट बढ़ने लगा दिल्ली का। आप क्राइम कंट्रोल करने के लिए आए थे, ये crime rate बताइए बढ़ाने के लिए आए थे। चुनाव में कितना फाइट हो गया है दिल्ली में? दिल्ली कितना में फाइट बढ़ दिल्ली गया में है? ये इस पर चिंता कीजिए आप। दिल्ली में जो चुनाव का फाइट है वो सिर्फ जी। और सिर्फ यही है। हरियाणा जो में बढ़ पिछली गया है, बार- पंजाब में बढ़ गया है। ये सब देखिए मीडिया ट्रायल चल रहा है, ठीक है। चैनलों पर है, बाकी कुछ जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। 7 सीटें पिछले बार भारतीय देखिए जनता पार्टी भगवंत की मान थी, पहुंच गए, इस बार भगवंत मान वापस पहुंच गए वहां पर। भगवंत और मान मैं तो कांग्रेस के पहुंचेंगे। गेस्ट का अभी तक इंतजार वो कर रहा हूं, तो- मुझे कांग्रेस वो से तो कुछ दिलचस्प हेलीकॉप्टर- सवाल पूछने हैं, लेकिन अजय सहरावत के पास जा रहा हूं। भगवंत मान की तस्वीरें जरा दिखाइए फुल स्क्रीन में, और बीजेपी के प्रवक्ता सहरावत जी को स्क्रीन पर लेकर आइए एक तरफ। सहरावत जी, मेरा आपसे सवाल सीधा सा ये है कि कोर्ट ने कहा कि भाई 2022 में केस हुआ, 2024 में गिरफ्तारी हुई, 1.5 साल तक कहां थी ईडी? तो ईडी को लेकर भी एक सवाल आज कोर्ट की तरफ से सुनने को मिला। सहरावत जी, देखिए, पहली बात, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो असत्य पर सत्य की जीत है और हम तो पराजित नहीं हुए, और इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर दी। मुझे लगता है उन्होंने जो बेल का ऑर्डर है पढ़ा ही नहीं है। बेल के ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि आपको 1 जून को सरेंडर करना है, क्योंकि आप एक्यूज्ड हैं। आप ना तो सीएम के ऑफिस में बैठ सकते हैं और ना ही सीएम के नाते कोई अजय काम जी, कर 2 सकते तारीख को हैं, सरेंडर और करना ना है, ही अपने 1 तारीख केस पर आप कोई टीका टिप्पणी कर तक सकते बेल हैं। ग्रांट की गई है। जी, आप समझिए, आज एक सीएम जो शराब घोटाले का सरगना है, वो इंटरिम बेल के मोहताज हैं, कभी पेरोल के मोहताज होने वाले हैं, और आज एक जो रनिंग केस है उसके ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी आम आदमी पार्टी कर रही है जैसे वो बेल पर नहीं, बरी होकर के बाहर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये तो कोर्ट की भी अवमानना है इस तरीके का नैरेटिव सेट करना, जबकि बेल आपको रिलीफ के लिए दी गई है कि ठीक है भैया, आप इतने टाइम से बेल मांग रहे हो, कोर्ट का अधिकार है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोर्ट ने आपको इंटरिम बेल दी है और आपको एक्यूज के नाते जाकर के दोबारा से सरेंडर करना है। शराब घोटाले में आप एक्यूज हैं, आप पार्टी हैं, और ना तो मनीष सिसोदिया छुट पा रहे हैं, ना इनके सत्येंद्र जैन छुट पा रहे हैं। तो पहले तो इनका दोगलापन पूछिए। आज कोर्ट सत्य का प्रतीक हो गया, जब मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होती है तो वह सत्य का प्रतीक हो जाता है। तो पहले तो ये लोग तय कर लें कि कोर्ट को किस दिन ताली देनी है और कोर्ट को किस दिन गाली देनी है। नहीं, आप लोग तो ये कह रहे सब थे कि अपने मन मुताबिक करते हैं। संजय ये सिंह का भी बेल को बाहर बरी आना होना मुश्किल बता है, देते अरविंद हैं। केजरीवाल का भी बाहर आना मुश्किल है, दोनों नेता बाहर आ गए। अब तो लेवल प्लेइंग देखिए, फील्ड मैं बन वही तो गया है कह ना रहा हूं दिल्ली का। जब दिल्ली में फाइट होगी। सर, आप बताइए, 2014 में भी यही थे, ये 2019 में भी ये यहीं पर थे, तब तो ये जेल में भी नहीं थे, तब इन्होंने कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड खेल लिया था? ये तो बनारस जाकर के भी चुनाव लड़के अपनी नाक कटवा चुके हैं मोदी जी के सामने। तो बात अगर सिर्फ चुनाव की करेंगे तो चुनाव और बेल को मिक्स ना करें। अगर चुनाव की बात है तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो आज ये प्रवक्ता साहब कह रही थी कि इमरजेंसी का समय, अरे इमरजेंसी वालों के साथ तो तुमने गठबंधन कर लिया, अपने कैंडिडेट लॉन्च कर लिए। तो ना, अगर बात चुनाव की है तो 7-0 के साथ दिल्ली में भाजपा जीतेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं भी जमीन पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बेल का इस्तेमाल मुझे लगता है पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए आम आदमी पार्टी कम से कम ना करे, झूठा नैरेटिव ना सेट करे। वो एक एक्यूज के नाते इंटरिम बेल पर बाहर है और उनको सरेंडर करना है, और दोबारा केस के अंदर वो आपको तिहाड़ में ही मिलेंगे। यही एक सत्य है।